विरोध ही करना है, वो तो विरोध करते रहे, क्योंकि इनका एजेंडा ही है ये विरोध करना। विरोध करने वाले भी जानते हैं कि उनका विरोध एक्सपायर हो रहा है, इसलिए अब वो नए एजेंडे पर आ गए। कांग्रेस ने आज से 9 साल 9 सवाल का कैंपेन शुरू कर दिया, जिसमें मोदी सरकार के 9 साल होने पर 9 सवाल पूछे जा रहे हैं। और ये 9 सवाल कांग्रेस के लिए ही घातक है। क्यों, अभी आगे बताऊंगा। इन 9 सवालों में अर्थव्यवस्था का सवाल किया गया कि ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है, क्यों अमीर और अमीर हुए हैं और गरीब हो गए हैं, सार्वजनिक संपत्तियों को मोदी जी के मित्रों को क्यों बेचा जा रहा, आर्थिक विषमताएं क्यों बढ़ी। कृषि और किसान का सवाल किया गया, ऐसा क्यों है कि पिछले 9 सालों में भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। काले कृषि कानूनों को रद्द करते समय किसान संगठनों के साथ समझौते को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया। एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रही है सरकार। भ्रष्टाचार, मित्रवाद ऐसा क्यों है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई में जमा जनता के खून पसीने की कमाई को दांव पर लगा दिया। भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री इस पर जवाब क्यों नहीं देते कि अडानी की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ किसके हैं। चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा को चौथा सवाल बनाया इन्होंने कि ऐसा क्यों है कि चीन को लाल आंखें दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री ने उसे 2020 में क्लीन चिट दे दी, जबकि वो आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। 5वां सवाल इनका सामाजिक सद्भाव का है कि ऐसा क्यों है कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है, समाज में डर का माहौल बनाया जा रहा है। 6ठा सामाजिक न्याय, ऐसा क्यों है कि महिलाओं, दलितों, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर प्रधानमंत्री चुप है। 7वां लोकतांत्रिक संस्थाएं, ऐसा क्यों है कि विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ बंदी भावना से कार्रवाई की जा रही है। क्यों जनता द्वारा चुनी हुई विपक्षी दलों की सरकारें गिराई गई हैं। इस तरह के सवाल किए गए। 8वां सवाल किया कि जन कल्याण की योजनाएं, ऐसा क्यों है कि बजट में कटौती करके मनरेगा जैसी जन कल्याण की योजनाओं को कमजोर किया गया है। 9वां सवाल कोरोना मिसमैनेजमेंट, ऐसा क्यों है कि कोरोना के कारण 40 लाख लोगों की मौत के बाद उनके परिवारों को मुआवजा देने से मना कर दिया गया। क्यों अचानक लॉकडाउन करके लाखों कामगार साथियों को घर जाने के लिए मजबूर किया गया, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। तो 9 साल पर कांग्रेस के ये 9 सवाल। अब ये वही पुरानी बातें हैं जिनके आधार पर मोदी विरोध का एजेंडा सालों से चलाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताता हूं, और आप ये सुनिए। जब आप सच्चाई सुनेंगे, फैक्ट सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बॉस इसका मतलब इनके पास तो नरेंद्र मोदी को लेकर कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई फैक्ट्स और फिगर्स ही नहीं है। जैसे अर्थव्यवस्था, इसका मुद्दा ये लोग बना रहे ना भाई कि भाई अर्थव्यवस्था आपने डुबा दी, महंगाई बढ़ी हुई है। अरे बॉस 2023 के लिए जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट वो 7% है, 7%। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कौन है? भारत। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ये ब्राइट स्पॉट बता रहे हैं इंडिया को कि भैया इंडिया जैसा चमक रहा है वैसा दुनिया में कोई देश नहीं चमक रहा। तो जिस इंडिया को ब्राइट स्पॉट बता रहे हैं उसको ये लोग कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था मोदी जी ने डुबा दी। इसका मतलब आप तो गलत मुद्दा उठा रहे भाई। महंगाई का मुद्दा कह रहे हैं कि भाई आप देखिए महंगाई जो है वो किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने बढ़ा दी। 2014 से 2022 तक, 2014 से 2022 तक ये औसत बता रहा हूं आपको, औसत महंगाई वो 7% से नीचे रही है। मतलब कोरोना आ गया, रूस यूक्रेन युद्ध आ गया, दुनिया में महंगाई से लोग बाप बाप कर रहे हैं, देश डूब रहे हैं, लोग एक वक्त का खाना छोड़ रहे हैं, फिर भी इंडिया में महंगाई जो है वो कई देशों के मुकाबले कम है। लेकिन अगर आप देखेंगे यूपीए 2 के दौरान 2 साल, यूपीए 2 2010, 11 और 2013-14 ये डबल डिजिट में थी महंगाई भाई। डबल डिजिट में जिनके जमाने में महंगाई थी, और तब कोई रूस यूक्रेन युद्ध नहीं हो रहा था, तब कोई कोरोना का संकट नहीं। 11.9%, 10% 2013 में। और अभी अप्रैल 2023 में कितनी है महंगाई दर? 4.8% बॉस, 4.8%। दुनिया बाप बाप कर रही है, उसमें इंडिया में 4.8% महंगाई दर है। और आप कह रहे हैं महंगाई जो है वो भारत में क्यों ज्यादा? आपका तो पहला ही सवाल जो है वो गड्ढे में गिर गया। पाकिस्तान में महंगाई कितनी है?
पाकिस्तान में महंगाई देखिए, पाकिस्तान में महंगाई 36% पे बॉस, 36%। पड़ोसियों का हाल दिखा रहा हूं, श्रीलंका, श्रीलंका में महंगाई दर आज की डेट में 33% पर है। बांग्लादेश, बांग्लादेश एक और पड़ोसी, यहां पर महंगाई दर 9% पर है, डबल डिजिट छूने वाली है। अरे ब्रिटेन देख लीजिए भाई, यूके में 8.7% पर महंगाई दर है, जर्मनी में 7.2 है, 7.2%। वहां तो मंदी चल रही है। और इंडिया में अभी आपको मैंने बताया, इंडिया में 4.8% पर है, लेटेस्ट जो आया है डेटा। कहां लोग कहां पहुंचे हुए हैं, और इंडिया 4.8% की महंगाई दर पर, और ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ। पहला सवाल, महंगाई आपने बढ़ा दी, अर्थव्यवस्था डुबा दी। अरे भैया, आपका तो सवाल ही डूब गया, फैक्ट से जाइएगा तो। फिर उन्होंने किसानों का सवाल किया कि भाई एमएसपी की बात, एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बनाते? भाई एमएसपी पे कानून आप भी नहीं बनाते थे, मनमोहन सिंह भी नहीं बनाते थे, क्योंकि उनको पता था ये डेवास्टेटिंग होगा, देश को बर्बाद कर देगा। लेकिन एमएसपी पर खर्च कितना हो रहा है सालाना, अगर आप देखिए एमएसपी पर खर्च देखिए जो ये सरकार कर रही है, 2,37,000 करोड़, 2,37,000 करोड़ का खर्च कर रही है। खाद सब्सिडी जो दे रही है किसानों को, वो खाद सब्सिडी पे सरकार ने जो है वो खर्च किया है 1,78,000 करोड़, 1,78,000 करोड़। आप कह रहे किसानों के लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। किसान सम्मान निधि KSN, इस पर अभी तक 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में जा चुके हैं। आप कह रहे हैं किसानों के लिए कुछ कर ही नहीं रहा, आपका तो ये मुद्दा भी गड्ढे में गया। एमएसपी को लागत का 1.5 गुना फिक्स कर दिया। एमएसपी लगातार बढ़ाई, जैसे धान की एमएसपी 2014 में 1,310 रुपए प्रति क्विंटल थी, 2022 में बढ़ाकर 2,040 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं की एमएसपी 2014 में 1,400 रुपए क्विंटल थी, आज की डेट में 2,125 रुपए क्विंटल हो गई थी 2022 में। यह मुद्दा भी आपका हवा में चला गया। आप तो खुद ही बता रहे हैं, सवाल रखते हैं, पत्रकार जो है वो फैक्ट्स निकालते हैं, पता चलता है मोदी पास हो गए, आप फेल हो गए। इसी तरह से कांग्रेस के 9 सवालों में वही घिसी पिटी बात भी है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई में जनता की गाड़ी कमाई को दांव पर लगा दिया। जबकि सच यह है कि अडानी ग्रुप में एलआईसी के निवेश वैल्यू का लेटेस्ट आंकड़ा आया। और आपको क्या कहता है वो आंकड़ा पता है? एलआईसी का निवेश, या एलआईसी देखिए, सिर्फ एलआईसी के बारे में आपको बताता हूं। अडानी ग्रुप में जो निवेश किया एलआईसी ने, जो पैसा, आपका पैसा अडानी ग्रुप में लगाया, उस निवेश की मार्केट वैल्यू आज की डेट में कितनी है आपको पता है? वो आज की डेट में है 44,750 करोड़ रुपए, 44,750 करोड़। जबकि एलआईसी ने निवेश किया, कितना किया था? निवेश मतलब कितना पैसा लगाया था, जो बढ़कर 44,700 करोड़ हो गया है। वो पैसा एलआईसी ने लगाया था 31,200 करोड़ रुपया। तो जो लोग कह रहे हैं कि एलआईसी का पैसा डुबा दिया अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करा के, बॉस 31,000 करोड़ रुपया आज की डेट में 44,750 करोड़ रुपया बन चुका है। इसी तरह कुछ दिन पहले एलआईसी के Q4 के रिजल्ट आए थे। एलआईसी का प्रॉफिट, एलआईसी का फायदा 5 गुना बढ़ चुका है बॉस, और 5 गुना बढ़कर वो पहुंच चुका है 13,428 करोड़ रुपए पर। तो जो लोग कह रहे थे एलआईसी का पैसा डुबा दिया, उनसे पूछिए बॉस, नेताओं से भी पूछिए और पत्रकारों से भी पूछिए। मैं हाथ जोड़ जोड़ के कहता था कि एलआईसी में गरीब से गरीब आदमी, बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी अपनी गाड़ी कमाई लगाता। उनसे झूठ मत बोलिए, किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन ये लोग झूठ बोलते रहे सिर्फ नरेंद्र मोदी को घेरने के नाम पे। देखिए कैसे एलआईसी का फायदा हो रहा है, देखिए कैसे आपका पैसा बढ़कर 44,750 करोड़ हो गया। लेकिन तमाशा बना के छोड़ दिया इन लोगों ने, हर चीज में झूठ बोल बोल। कांग्रेस के 9 सवालों में नया कुछ भी नहीं है, सच कुछ भी नहीं है, फैक्ट कुछ भी नहीं है।
ऐसा लगता है कि कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा इन्हें नरेंद्र मोदी के खिलाफ। जिस कोरोना की अब कोई बात भी नहीं करता उसे भी कांग्रेस मोदी विरोध का मुद्दा बना रही है, जबकि कोविड मैनेजमेंट पर खुद WHO ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। जिस तरह से पीएम मोदी ने कोरोना के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को जन आंदोलन बना दिया था, WHO ने उसकी भी तारीफ की थी। कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़े क्या हैं? 220 करोड़ डोजेज अभी तक लगाई जा चुकी, लगभग 150 देशों को 24 करोड़ डोज दी गई। और अभी जो हाल में पपुआ न्यू गिनी देश के दौरे पर पीएम गए थे और वहां पैर छूने की तस्वीरें आई थी, वहां के पीएम ने पैर छू लिए थे नरेंद्र मोदी के, वो उसी कोरोना के संकट काल में जो दुनिया की मदद की थी। दुनिया पैर छू रही है बॉस, WHO तारीफ कर रहा है, और यहां ये लोग लिख रहे हैं 9 सवाल, कोरोना में आपने क्या देश को बर्बाद कर दिया। कह रहे हैं आपने लोगों को आर्थिक मदद क्यों नहीं दी, हेल्थ केयर स्टेट का इशू आपने क्यों नहीं दिया, आपके में अगर मौतें हुई तो। ये 9 सवाल करके आप नरेंद्र मोदी को और फायदा पहुंचा रहे। जितना इन 9 सवालों पर चर्चा होगी, जितना पाठशाला में हम फैक्ट बताएंगे, उतना लोगों को लगेगा कि अरे यार ये तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठा माहौल बना रहे हैं, उतना नरेंद्र मोदी को फायदा होगा। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? उस आदमी